Hello guys, welcome back to our YouTube channel B Farm Handwritten Notes. In this video हम लोग पहले ही पार्ट 1 इस यूनिट का यूनिट फर्स्ट हम लोग पार्ट 1 डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल के, ठीक है। और ये हमारा जो सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा कैन बी सिग्निफिकेंट लीड टू चेंज इन, ठीक है। जो सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम की वजह से, वो सिग्निफिकेंट इसका होता है, जो कि अगर चेंज कर रहे हैं तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। पहला है वेवलेंथ, जो कि लैम्डा मैक्स है। शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ड्यू टू द सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन का शिफ्ट होगा तो किसके वजह से होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होता है हमारा किस में होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और किसके वजह से होता है, वेवलेंथ के वजह से होता है। और किसके वजह से ऑकर होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेंसिटी, जो कि चेंज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कॉज्ड बाय द सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, वही है। अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी होती है, अगर इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो किसके वजह से ये ऑकर होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। वही सेम चीज़ है वेवलेंथ की तरह, इसमें भी वही है बैंड शेप और वेव। अगर इसमें बैंड शेप और विथ में इसका अगर चेंज कर रहे हैं तो सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से हो रहा है, और मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन इंट्रैक्शन वही सेम चीज़ है कि अगर हम लोग वेवलेंथ में कोई चेंजेस करेंगे तो किसके वजह से ऑकर होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। अगर हम लोग इसको परमिविटी, जो कि इसे हम बताए थे, उसमें अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की वजह से ऑकर। अब बैंड शेप और बैंड विथ अभी जो हम आपको बताए हैं, तो इसमें अगर बैंड शेप में अल्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर विथ में उसको अल्ट्रेशन कर रहे हैं तो किसकी वजह से ऑकर होता है, वो सॉल्वेंट के इफेक्ट के, जो कि मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन एंड इंट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा आर इन्फ्लुएंस बाय, जो सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है हमारे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा पे, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है ये देख लेते हैं। पहला है हमारा सॉल्वेंट की पोलैरिटी, तो ये हमारा इन्फ्लुएंस होता है पहले सॉल्वेंट की पोलैरिटी। सॉल्वेंट पोलैरिटी मतलब पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, जो कि स्टेबलाइज करता है हमारे चार्ज स्पेसिस को, जो कि इसके वजह से स्पेक्ट्रल शिफ्ट। सॉल्वेंट पोलैरिटी में बात करते हैं, जो सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे चार्ज जो पार्टिकल होते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं, जिसके वजह से स्पेक्ट्रल शिफ्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट यही है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन इन्फ्लुएंस बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वही सेम चीज़ है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अगर इसको इन्फ्लुएंस या फिर अगर चेंज कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी हमारा चेंज होगा या फिर शो ऑफ करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पाई स्टैकिंग की बात करते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वही सेम चीज़ है। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट के पाई स्टैकिंग में इंटरेक्शन हो रहा है तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन पढ़े, ये होता क्या है, वीक इंटरेक्शन सच एज ए वंडर वाल फोर्स कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब कि जो लाइट का जो लो एनर्जी से हाई लेवल में ट्रांसफ़र हो रहा है और उस पर लाइट का एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, किसी मैटर पे ही लाइट का ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे में, तो वही इसी को बोला गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, पहले हम आपको लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में वीक इंट्रैक्शन होता है, जैसे वीक इंट्रैक्शन में हम लोग फोर्स की बात करें तो वंडर वाल फोर्स होता है, एंड इसके वजह से जो होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें एग्जांपल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके ही जाइएगा, इस सेमेस्टर एग्जाम में पूछते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा। पहला हमारा बताया गया है कि बेंजीन है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, बेंजीन है। सो रेड शिफ्ट, बेंजीन जो होता है हमारा रेड शिफ्ट को शो करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि हेक्सेन है, बट ये ब्लू शिफ्ट शो करता है पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जो बेंजीन होता है वो हमारा रेड शिफ्ट शो करता है, ठीक है, जो कि
नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, और जो हेक्सेन होता है वो ब्लू शिफ्ट शो करता है जो कि पोलर सॉल्वेंट में होता है, जैसे कि वाटर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, क्रोमोफोर। नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमो मीन्स कलर, फोर मीन्स बियरिंग, यही होता है। देखिए तो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवेलेंट बॉन्ड ग्रुप दैट शो कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन यूवी और विजुअल रीजन। कहने का ये मतलब है कि ये जो होता है वो आइसोलेटेड कोवेलेंट बॉन्ड में रहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के जो एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूवी और विजुअल रीजन को, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। सिंपल सी बात है, क्रोमोफोर जो होता है वो हमारा आइसोलेटेड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि हमारा शो करता है जो एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूवी और विजुअल रीजन में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ठीक है, सिंपल मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें याद करने के नहीं समझ सकते हैं कि ये जो क्रोमोफोर होता है वो आइसोलेटेड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एब्जॉर्प्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूवी और विजुअल रीजन में, उसको शो करता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रोमोफोर इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब यूवी और विजुअल। क्रोमोफोर जो होता है ये एक मॉलिक्यूल का पार्ट होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है हमारे यूवी लाइट को और विजुअल लाइट को। ठीक है, जो कि इसका रेंज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यूवी रीजन का 200 से 400 नैनोमीटर होता है, और विजुअल रीजन की बात करें तो 400 से 800 नैनोमीटर होता है। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, MCQ टाइप अगर आपके सेमेस्टर में पूछा जा रहा है तो ये ज़रूर रेंज पूछ सकता है कि यूवी विजुअल रेंज का कितना होता है। यूवी का पूछ देगा कि इतने से इतने नैनोमीटर में कौन सा रेंज होगा, यूवी होगा कि विजुअल रेंज होगा, तो इसे आप समझ सकते हैं। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, क्रोमा मीन्स कलर, फोर मीन्स बियर। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है क्रोमोफोर, जिसमें ये दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे क्रोमा मीन्स कलर, फोर मीन्स बियर। ठीक है, ये कलर को वो एब्जॉर्ब करता है जो कि यूवी और विजुअल लाइट को जनरली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, कंपाउंड कंटेनिंग क्रोमोफोर नोन एज क्रोमोजोम। ऐसे कंपाउंड जो कि क्रोमोफोर को कंटेन करेंगे उसे हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल में बात करें तो C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बाद में डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो क्रोमोफोर क्रोमोजोम के क्या होता है, शो करते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। क्रोमोफोर आर जनरली आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इफ़ वन क्रोमोफोर इज़ रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट द कलर। अगर एक क्रोमोफोर की रिक्वायर्ड है कलर के बताने के लिए तो इसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर बोलेंगे। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एजो ग्रुप आ गए। एजो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एंड नाइट्रो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन का भी होगा और ऑक्सीजन के भी बॉन्डिंग होती है, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे देख लेते हैं इसमें क्या है, डिपेंडेंट क्रोमोफोर। इफ मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट द कलर, तो इसे हम लोग डिपेंडेंट क्रोमोफोर बोलते हैं। सॉरी, क्रोमोफोर जो होता है वो 2 मार्क्स में ऑलरेडी पूछा है पिछले साल के PYQ में भी, जो कि आप देख सकते हैं एक ही ट्यूब में। ठीक है, और इसे आप ज़्यादा मत करिएगा, क्या होता है क्रोमोफोर वो बता दीजिएगा, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो बता दीजिएगा। ठीक है, मतलब क्रोमोफोर बता दिए हैं कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, और इसमें 2 होते हैं, जैसे क्रोमा और कभी कलर। क्रोमा और 4 है, क्रोमा मीन्स कलर और 4 मीन्स बियर। और ये जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के पार्ट होते हैं जो कि हमारे बताते हैं कलर के, कौन से कलर, यूवी और विजुअल लाइट वाले जो कलर होते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जो कि कंटेन करेंगे क्रोमोफोर उसे हम लोग क्रोमोजेन बोलते हैं, जैसे कि हमारे बता चुके हैं आपको C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। डिपेंडेंट में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोफोर की रिक्वायरमेंट होगी, तो कलर को बताने के लिए तो डिपेंडेंट क्रोमोफोर बोलेंगे, जैसे एसीटोन और कीटोन ग्रुप है। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर की बात करें तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, बस खाली बस 1 क्रोमोफोर को रिक्वायर होती है, 1 क्रोमोफोर की रिक्वायरमेंट होती है बताने के लिए कलर को। ठीक है, जनरली जो होते हैं वो यूवी और विजुअल लाइट को ही बताते हैं। इसमें अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल हम बताए थे, आपको देख लेते हैं। हाँ, एजो एंड नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही आप समझ के लिख सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सोक्रोम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स में पूछता है एकेटीव के, पिछले साल के पेपर में भी ये दिया है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम। ये जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, एटम का, विथ 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एटम का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम लोग इसको अटैच करते हैं क्रोमोफोर के साथ तो ये अल्टर कर जाता है दोनों में वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? वह फिर से आपको समझा देते हैं। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है एटम का, इसके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब इसको जब हम ऑक्सोक्रोम को अटैच करते हैं क्रोमोफोर के साथ तो ये दोनों शो करता है, वेवलेंथ को भी शो करता है और इंटेंसिटी भी बताता है कि हमारे एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी क्या है और एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ क्या है। ठीक है, क्या है, समझ में आ गया ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ दिस ग्रुप आर इन ए डायरेक्ट कंजुगेशन विथ पाई सिस्टम ऑफ क्रोमोफोर। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डायरेक्ट कंजुगेशन में होते हैं जो कि पाई सिस्टम ऑफ क्रोमोफोर में होते हैं। ठीक है, दे मे इंक्रीज द वेवलेंथ एट विच द लाइट इज एब्जॉर्ब। ये जो होते हैं ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं जहाँ पे लाइट हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, एज ए रिजल्ट इंटेंसिफाई द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वेवलेंथ जो लाइट होती है, वेवलेंथ की जो लाइट होती है, लाइन की जो वेवलेंथ होती है उसको भी इंक्रीज करता है एंड जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की लाइट होती है उसको भी इंक्रीज करता है, क्या, ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सोक्रोम होता क्या है एंड उसके बाद इसमें ये जो 2 पॉइंट हम आपको बताएं ये लिख सकते हैं। अगर रिवीजन करने की बात रही तो हम आपको रिवीजन ऐसे ही इसी पेज पे ही पढ़ा देते हैं, बता देते हैं। जैसे कि ऑक्सोक्रोम होता क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसमें, एटम के, और इसमें एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं। जब एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जब हम लोग इसको अटैच करते हैं क्रोमोफोर के साथ तो ये हमारा वेवलेंथ को भी बताता है और जो इंटेंसिटी होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की उसको भी शो करता है। ठीक है, और ये जो होता है वो जो वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है उसको भी इंक्रीज़ करेगा और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों को इंक्रीज़ करता है। ठीक, अब ये 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी एनफ है आपको मार्क्स के लिए। आप मार्क्स के लिए चिंता ना करें, मिल जाएगा 2 पॉइंट में भी आपको। ये ऑक्सोक्रोम इज़ द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही सेम चीज़ है। मतलब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसमें एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं विच कैन बी व्यू बाई एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेटिव सिस्टम बाई रेजोनेंस होते हैं, वही सेम चीज़ है इसमें। वही जो ऊपर हम आपको बताए हैं वही चीज़ इसमें भी है। अब लॉ देख लेते हैं। इसमें लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या फिर कंबाइन में करके। इसमें हम जैसे बियर्स लॉ है, लेम्बर्ट्स लॉ, पहले हम लोग बियर्स लॉ देख लेते हैं। ये बियर्स लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, बियर्स लॉ बताता है कि जो लाइट जो अमाउंट होती है हमारी लाइट की वो मटेरियल पे एब्जॉर्ब होता है, ये जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, ये हमारा बियर्स लॉ बताता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है हमारा लैम्बर्ट्स लॉ, ये क्या बताता है, दिस लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वही सेम चीज़ है। लैम्बर्ट्स लॉ में क्या है कि जो अमाउंट होती है हमारी लाइट की वो एब्जॉर्ब होती है मटेरियल में। ठीक है, जैसे बियर्स लॉ में था, और वो जो था बियर्स लॉ में क्या था कि प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन, और ये जो था वो लाइट मतलब कि थिकनेस क्या है हमारे एब्जॉर्बिंग मटेरियल की, इस पर ये बताता है। ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉ। और इसी को कंबाइन कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। क्या बन जाता है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। अब देख लेते हैं ये क्या होता है। दिस कंबाइन लॉ स्टेट दैट, वही सेम चीज़ है कि बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ की कंबाइन कर देते हैं तो क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, वही सेम चीज़ है कि जो हमारा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, वही सेम चीज़ कितना कंसंट्रेशन है जो कि हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है सब्सटेंस पे, एंड उसका थिकनेस क्या है एब्जॉर्बिंग मटेरियल का, वो आता है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ में। ठीक है, एक बार और आपको रिवीजन कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन ये जो है आपको बताते हैं।
बियर्स लॉ में ये था कि जो भी हमारे अमाउंट होती है लाइट की वो एब्जॉर्ब होती है मटेरियल पे, जो कि प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। वही कंसंट्रेशन क्या है, हमारे जो एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारा बियर्स लॉ में हो गया। और लेम्बर्स लॉ में क्या था कि थिकनेस क्या है जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसी का, ठीक है। और इसी को हम लोग अगर कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बियर्स लेम्बर्स लॉ, ठीक है। समझ में आ गया। देख लेते हैं इसका इक्वेशन क्या है, ए इक्वल टू परमेबिलिटी वी सी। अब यहाँ पे क्या है ये सब देख लेते हैं। वर्क ए इक्वल टू एब्जॉर्प्शन, ये हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट हमारा है ये है मोलर एब्जॉर्बिलिटी होती है, जो कि यूनिट इसका है लीटर पर मोल डॉट सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बी है इसका क्या मतलब है, बी इक्वल टू पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, वही है कितना लेंथ, जो सैंपल का लेंथ है वो कितना है, ठीक है। एंड हमारा जो सी है वो कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन है, जो कि मोल पर लीटर एक्सप्रेस होता है, ठीक। समझ में आ गया। इसका डेरिवेशन और डेरिवेशन मैं आपको अलग से बता दूंगा या फिर पीडीएफ आपको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे, आपको नोट्स भी वहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना भी पढ़ के जाएंगे, वादा कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता है। जितना लिखे इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन आप उतना बस लिखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहला हमारा है सोर्स ऑफ रेडिएशन। द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज़ द वन विच इज़ मोर स्टेबल, मोर इंटेंस, विच गिव्स रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम 180 to 360 अप टू 400 नैनोमीटर्स। सोर्स ऑफ रेडिएशन में क्या होता है, जो बेस्ट सोर्स होती है वो लाइट की, वो स्टेबल होनी चाहिए, इंटेंसिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा इसको रेंज होना चाहिए, जो कि अंडर 400 नैनोमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट सोर्स ऑफ वही लाइट है। पहले हमारा है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है। इन दिस लैम्प हाइड्रोजन गैस इज स्टोर अंडर रिलेटिवली हाई प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द लैम्प, एक्साइटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस विच इमिट द यूवी रेडिएशन। कहने का ये मतलब है, जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प होता है उसमें हाइड्रोजन गैस स्टोर होता है अंडर हाई प्रेशर में, एंड इसमें जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का डेवलपमेंट होता है वो पास होता है लैम्प के थ्रू, जिसके वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्साइटेशन में आ जाते हैं एंड ये हमारे प्रोड्यूस कर देते हैं एंड इमिट करते हैं यूवी रेडिएशन को। समझ में आया। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प में क्या होता है, सिंपल सा हम आपको एकदम ओरली बता दे रहे हैं। इसमें जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस स्टोर होते हैं हाई प्रेशर पे, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का डेवलपमेंट होता है, जो कि पास होते हैं लैम्प के थ्रू। एंड ये जब पास होता है तो इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्साइटेशन स्टेट में आ जाते हैं, जिसके वजह से प्रोडक्शन होता है एंड इमिशन होता है यूवी रेडिएशन का, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। The high pressure in a hydrogen lamp cause hydrogen to emit continuous rather than simple hydrogen spectrum। वही सेम चीज़ है, जो हाई प्रेशर में हाइड्रोजन लैम्प है वो जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वही इमिट भी करता है एंड प्रोड्यूसन करता है हमारे यूवी रेडिएशन का। हाइड्रोजन लैम्प की जो रेंज होती है वो कवर करती है हमारे 3500 से 1200 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये जो लैम्प होती है वो स्टेबल होती है, रोबस्ट होती है एंड मोस्ट वाइडली इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन सा है रेडिएशन सोर्स। दूसरा हमारा ड्यूटेरियम लैम्प। ये भी सेम है, उसी की तरह है, जहाँ पे आप हाइड्रोजन गैस को वहाँ भेज रहे हैं वहाँ पे ड्यूटेरियम को गैस को वो फिल कर देंगे बस, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। देखिए इट इज़ सिमिलर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। बताएं आपको अभी कि ये जो होता है वो सिमिलर होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, बट फिल विथ ड्यूटेरियम। पहले उसमें हम लोग फिल कर रहे थे क्या, हाइड्रोजन गैस, और इसमें क्या फिल करेंगे, ड्यूटेरियम लैम्प है तो हम लोग ड्यूटेरियम की गैस को फिल करेंगे हाइड्रोजन गैस के प्लेस में, ठीक है। इट ऑफर 3 to 5 times मोर इंटेंसिटी देन अदर टाइप। ये जो होती है वो ऑफ़र करती है 3 से 5 गुना ज़्यादा जो अदर टाइप के लैम्प होते हैं इससे, ठीक है।
ड्यूटेरियम लैम्प आर मोर एक्सपेंसिव देन हाइड्रोजन लैम्प, ठीक है। ये जो लैम्प होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है हाइड्रोजन लैम्प से, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में। हाइड्रोजन लैम्प पर लिए, ड्यूटेरियम लैम्प पर लिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं जीनॉन डिस्चार्ज लैम्प। ये क्या लैम्प होता है ये भी देख लेते हैं, ये भी सोर्स ऑफ रेडिएशन है। इन दिस लैम्प जीनॉन एट 10 to 30 एटमॉस्फेयर फील, ठीक है। इसमें इस लैम्प में क्या होता है, जो कि जीनॉन जो होती है वो गैस ही है, इसमें 10 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको फिल कर लेते हैं, जो कि इसके पास 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। द इंटेंसिटी इज़ ग्रेटर देन द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। जो जीनॉन डिस्चार्ज लैम्प की होती है तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज अ कम्पेयर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है। बस इसमें यही इतना ही लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मरकरी आर्क है, ये भी देख लेते हैं। दिस कंटेन मरकरी वेपर एंड ऑफर बॉन्ड विच शार्प। यही है सेम चीज़, इसमें जो होते हैं मरकरी आर्क में मरकरी वेपर हो गए, जो कि इनके जो होते हैं वो बैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्पली होते हैं। द स्पेक्ट्रम इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एंड इट इज़ नॉट वाइडली यूज, ठीक है। मरकरी आर्क जो होता है वो ज़्यादा जो इसके स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम मतलब जो लाइट को बताएं कि कौन सा यूवी है कौन सा विजुअल लाइट है, ठीक है। तो इसके जो कॉन्टीन्यूस नहीं होते हैं, इसके वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टंगस्टन लैम्प। दिस लैम्प इज सिमिलर इन इट्स फंक्शनिंग टू इट्स इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। वही सेम चीज़ है, जो बल्ब में टंगस्टन लैम्प लगा रहता है ना, तो वो सिमिलर है, ऐसे ही काम करता है इसका भी। इट इज़ अ टंगस्टन फिलामेंट, भाई इसकी जो फिलामेंट बनी होती है वो टंगस्टन एंड ये हीटेड होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इट शोज टू शॉर्ट कमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अ शॉर्ट वेवलेंथ वेरी स्मॉल, ठीक है। इसमें 2 शॉर्ट कमिंग होती है एंड इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन होती है एंड शॉर्ट वेवलेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा क्या है, इसमें वेवलेंथ सेलेक्टर है। इंस्ट्रूमेंटेशन में दूसरा क्या है हमारा, वेवलेंथ सेलेक्टर। पहला हमारा था सोर्स ऑफ रेडिएशन, जो कि बहुत जो 2-3 टाइप के जो सोर्स हैं रेडिएशन के वो हम लोग पढ़े हैं यूवी विजुअल में, जो कि वाइडली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेवलेंथ सेलेक्टर। कौन कौन से वेवलेंथ सेलेक्टर जो कि यूज़ करते हैं हम लोग यूवी में। वेवलेंथ सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, देख लेते हैं क्या है। पहला हमारा है फिल्टर, दूसरा हमारा है मोनोक्रोमेटर, तीसरा हमारा है स्लिट्स। बारी बारी देख लेते हैं ये क्या क्या होता है। पहला हमारा है फिल्टर, ठीक है। क्या होता है, फिल्टर प्रोवाइड हाई रेडिएशन। जो फिल्टर होता है वो हमारा प्रोवाइड करता है हाई रेडिएशन को थ्रू आउट अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80% एफिशिएंसी, ठीक है। रेडिएशन जो होती है वो फिल्टर जो होती है वो उसके हाई होती है एंड इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 50 से 80% होता है। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं फ़िल्टर, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है हमारा एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर, ये है एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर। These filter derive their effect from bulk interaction of bulk interaction of radiation within the material, ठीक है। ये जो फिल्टर होते हैं वो डिराइव होते हैं बल्क इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन से, और कहाँ पे रहते हैं, मटेरियल के साथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है मोनोक्रोमेटर, जो कि प्रिज्मोग्राफी बोलते हैं। The monochromator is used to disperse the radiation of according to the wavelength। मोनोक्रोमेटर का हम लोग यूज़ करते हैं रेडिएशन को डिस्पर्स करने के लिए, एक किसके अकॉर्डिंग, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। The essential element of monochromator is intensely dispersing element exists। जो मोनोक्रोमेटर के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग कौन कौन से होते हैं, इंट्रेंस स्लिट होते हैं, डिस्पर्जिंग एलिमेंट होते हैं एंड एग्जिट स्लिट होते हैं। प्लीज़ वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। द इंट्रेंस स्लिट शार्पली डिफाइन द इनकमिंग बीइंग ऑफ
हेट्रोक्रोमेटिक रेडिएशन, ठीक है। जो इंट्रेंस स्लिट होते हैं वो बताते हैं जो हेट्रोक्रोमेटिक रेडिएशन, मतलब जो डिफरेंट जो रेडिएशन होते हैं वो इसको बताते हैं इंट्रेंस स्लिट को। डिस्पर्जिंग एलिमेंट क्या होते हैं, ये डिस्पर्ज करते हैं हेट्रोक्रोमेटिक रेडिएशन इन इट्स कंप्लेंट टू द वेवलेंथ। वही है डिस्पर्जिंग एलिमेंट जो होते हैं वो जो डिफरेंट रेडिएशन आ रही है हमारे सॉल्यूशन में या फिर सैंपल में उसको डिस्पर्स करने में, ठीक है। यही हमारा डिस्पर्जिंग एलिमेंट है। डिस्पर्जिंग एलिमेंट जो होता है वो प्रिज्म हो सकता है या फिर ग्राफ्टिंग हो सकता है। प्रिज्म जो होता है वो जनरली बना होता है ग्लास का, क्वार्ट्ज का एंड फ्यूज्ड सिलिका का, ठीक है। ग्लास हैज ए हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर। जो ग्लास होता है इसके पास रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो हाईएस्ट होती है। एंड जो क्वार्ट्ज एंड फ्यूज सिलिका प्रिज्म होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कि थ्रू आउट इंटायर यूवी रेंज में यूज़ किए जाते हैं एज अ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्यूज्ड सिलिका प्रिज्म आर लिटिल मोर ट्रांसपेरेंट इन शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। जो फ्यूज सिलिका प्रिज्म होता है वो ट्रांसपेरेंट से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है क्वार्ट्ज प्रिज्म से, ठीक है। एंड ये यूज़ होते हैं तब जब वेरी इंटेंस रेडिएशन जो रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत कम रेडिएशन जब रिक्वायरमेंट होती है तो फ्यूज सिलिका प्रिज्म का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसका जो वेवलेंथ भी होता है ये इसका शॉर्ट होता है क्वार्ट्ज प्रिज्म से, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें स्लिट्स है। क्या होता है, देयर आर टू स्लिट, इंट्रेंस स्लिट, एग्जिट स्लिट। अब देख लेते हैं बारी बारी होता क्या है ये इंट्रेंस स्लिट, एग्जिट स्लिट। द मेन फंक्शन ऑफ इंट्रेंस स्लिट प्रोवाइड नैरो सोर्स ऑफ लाइट, देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक इमेज। क्या है, जो इंट्रेंस स्लिट होता है ये हमारा जो लाइट की जो सोर्स होती है वो नैरो सोर्स जो लाइट होती है वो हमारी प्रोवाइड करती है। एंड इसमें जो मोनोक्रोमेटिक इमेज की जो होती है फॉर्मेशन हो रही है इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जिट स्लिट सेलेक्ट नैरो बैंड ऑफ डिस्पर्स स्पेक्ट्रम फॉर ऑब्जर्वेशन बाय द डिटेक्टर। जो एग्जिट स्लिट होते हैं वो नैरो बैंड को सेलेक्ट करते हैं जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं हमारे स्पेक्ट्रम में, किसके द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। एंड इसको कौन डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर डिवाइस होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, सैंपल सेल है। होल प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ सैंपल यूजुअली 1 to 4 ml, ठीक है। सैंपल सेल की बात करते हैं, जो वॉल्यूम होती है हमारी सैंपल को वो सैंपल सेल में ही होल्ड किया जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रोवाइड करता है फिक्स्ड पाथ लेंथ फॉर एक्यूरेट मैनेजमेंट। जो सैंपल सेल होता है वो फिक्स करता है हमारे पाथ लेंथ को, जो कि हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी दिखाता है, ठीक है। बी ट्रांसपेरेंट इन रिलेवेंट स्पेक्ट्रल रीजन, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है जो कि स्पेक्ट्रल रीजन में। मिनिमाइज स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन, मिनिमाइज करता है स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन को, ठीक है। मतलब कोई भी स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन की कुछ शो कर रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा। एंश्योर इजी क्लीनिंग एंड रीयूज़, ठीक है। ये मतलब ये एंश्योरिटी मतलब शो करता है कि ये क्लीनिंग ईजिली हो सकता है एंड इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं सैंपल सेल को, ठीक है, क्लीन करके। नेक्स्ट हमारा है डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब कौन कौन से डिवाइस जो कि हम लोग यूज़ करते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग डिटेक्ट करने के लिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, वही सेम चीज़ है, यही है बताया गया। डिटेक्टर यूज इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी कॉल्ड एज ए फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। जो भी हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्टर यूज़ करते हैं इसको हम लोग फोटोमेट्रिक डिटेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया। कि 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में विच डिटेक्टर आर यूज इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ऑप्शन दे दिया जाएगा फोटोमेट्रिक, इलेक्ट्रोमेट्रिक, ठीक, कौन सा डिटेक्टर होगा। तो फोटोमेट्रिक में आप आंसर लगा सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमनली डिटेक्टर कौन कौन से यूज़ करते हैं इसमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। 4 होते हैं जनरली,
देख लेते हैं क्या है। पहला है हमारा फोटो ट्यूब, फोटो इमिसिव सेल। दूसरा हमारा फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। तीसरा हमारा फोटोवोल्टेइक सेल या फिर बैरियर लेयर सेल। लास्ट जो है हमारा फोटो मल्टीप्लाई सिलिकॉन फोटो डायोड अरे डिटेक्टर है। ठीक, 4 डिटेक्टर हैं जो कि हमारे यूज़ किए जाते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। बारी बारी देख लेते हैं। पहला हमारा है फोटो ट्यूब, फोटो इमिसिव सेल। क्या होता है? दिस डिटेक्टर इज कंपोज ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ फोटो कैथोड एंड कलेक्टर एनोड। ये डिटेक्टर जो होते हैं वो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के बने होते हैं, जो कि इसमें फोटो कैथोड एंड एनोड मतलब कि दोनों पाए जाते हैं। मतलब ये सिंपल सी बात है, जो फोटो ट्यूब होते हैं इसमें इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होते हैं, जो कि इसमें पाए जाते हैं फोटो कैथोड एंड फोटो एनोड। ठीक, द फोटो कैथोड इज कोटेड विथ एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक, जो फोटो कैथोड होते हैं इसमें कोटिंग की जाती है हाई एटॉमिक वॉल्यूम की, जो कि लिबरेट इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो कि बताते हैं इलेक्ट्रॉन को, एंड ये लाइट रेडिएशन इसमें फॉल आउट होती है। ठीक है, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड एनोड प्रोड्यूस। ठीक है, यही जो हमारी फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन की, ये एनोड की तरफ जाती है, जो कि हमारा प्रोड्यूस कर रहा है करेंट। ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ रेडिएशन। समझ में आया? फिर से आपको बता दे रहे हैं। जो फोटो कैथोड होता है वो कोटेड होता है हाई एटॉमिक वॉल्यूम से, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देता है, ताकि कब लिबरेट करता है? जब हमारा रेडिएशन जो होता है वो फॉल कर रहा है इसके ऊपर। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड एनोड, और ये जो फ्लो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की वो एनोड की तरफ जा रही है, जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे करंट को, जो कि प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। द सिग्नल फ्रॉम डिटेक्टर कैन आल्सो एम्पलीफाई बाय यूजिंग एम्पलीफिकेशन सर्किट। ठीक है, जो भी हमारे सिग्नल आ रहे हैं डिटेक्टर से, इसका एम्पलीफिकेशन कैसे होगा? एम्पलीफिकेशन सर्किट उसमें लगी रहती है, ताकि बताती है कि कौन सा सिग्नल हमारा आ रहा है डिटेक्टर से। ठीक है, फोटो ट्यूब है बेटर सेंसिटिविटी। जो फोटो ट्यूब होती है उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है जब हम लोग कंपेयर करते हैं फोटोवोल्टेइक सेल से, एंड इसलिए जो होता है इसको हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन सा डिटेक्टर है। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, ये बहुत सिंपल है, ये अधिकतर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। दिस टाइप ऑफ डिटेक्टर इज़ मोस्ट सेंसिटिविटी ऑफ ऑल डिटेक्टर। ये जो डिटेक्टर होता है इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी अच्छी होती है, एंड ये एक्सपेंसिव भी होता है, एंड ये वाइडली यूज़ होता है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये वाइडली यूज़ हम लोग करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ठीक है, एज अ डिटेक्टर। द प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन दिस डिटेक्टर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाय सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो इसमें प्रिंसिपल है इस डिटेक्टर में, इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, उसमें मल्टीप्लिकेशन होते हैं किसके द्वारा? जो सेकेंडरी इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी के द्वारा। 2 टाइप्स का इमिशन होते हैं, एक प्राइमरी इमिशन होता है, एक सेकेंडरी इमिशन होता है। प्राइमरी इमिशन में जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी जरूरत, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक मतलब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सेकेंडरी इमिशन होता है वो किसी मदद से, दूसरे की मदद से लेके वो ट्रांसमिशन करता है हमारे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, दिस इज अचीव बाय यूजिंग फोटो कैथोड सीरीज अप टू 10 एनोड। ठीक है, और ये जो अचीव किया जाता है वो फोटो कैथोड के द्वारा यूज़ किया जाता है। फोटो कैथोड मतलब कि लाइट का प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड फोटो एनोड मतलब लाइट की जो प्रेजेंस होती है वो नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में होती है, एंड इसमें जो सीरीज होती है वो 10 एनोड होता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं इसमें क्या है। फोटोवोल्टेइक सेल या फिर इसको बैरियर लेयर सेल बोलते हैं। क्या है? दिस सेल इज आल्सो नोन एज फोटोट्रॉनिक सेल एंड ऑपरेट विदाउट द, क्या है, एक बार फिर से सॉरी, दिस सेल इज आल्सो नोन एज फोटोट्रॉनिक सेल। इस सेल को हम लोग फोटोट्रॉनिक सेल भी बोलते हैं, जो कि ऑपरेट होता है विदाउट यूज ऑफ बैटरी। जो फोटोवोल्टेइक से आता है इसको हम लोग फोटोट्रॉनिक सेल भी बोलते हैं, एंड इसका जो ऑपरेशन होता है, मतलब जो ऑपरेट होता है, जो कि स्टार्ट होता है विदाउट यूज ऑफ बैटरी। इसमें बैटरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसको स्टार्ट होने में।
इट कंसिस्ट ऑफ मेटल बेस प्लेट, इसमें जो होती है वो मेटल बेस प्लेट लगी रहती है जो कि आयरन और एल्युमिनियम की होती है, जो कि एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोड। ठीक। एंड लास्ट जो हमारा इसमें डिटेक्टर यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन फोटो डायोड अरे डिटेक्टर। देख लेते हैं ये भी क्या होता है, आपको बता देते हैं। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ए सिलिकॉन फोटो डायोड डिटेक्टर इज टू दैट अपॉन एक्सपोजर ऑफ लाइट दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डिटेक्टर चेंज। इतना बड़ा लिखा आपको समझ में आया नहीं होगा, मैं बताता हूँ। जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं सिलिकॉन फोटो डायोड डिटेक्टर में, इसमें जो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डिटेक्टर से वो चेंज होती है। ठीक है। सिलिकॉन फोटो डायोड आर एडवांटेजेस ओवर मल्टीप्लायर फोटो मल्टीप्लायर बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट, लो सेंसिटिविटी, लाइट रिसीविंग सरफेस, नो नीड ऑफ स्पेशल पावर सप्लाई। ये कहना क्या चाह रहा है, जो सिलिकॉन फोटो डायोड डिटेक्टर होता है ये एडवांटेज होता है फोटो मल्टीप्लायर की तरह। ठीक है। इसमें एडवांटेज बताया गया है फोटो मल्टीप्लायर से क्या क्या इससे एडवांटेज होती हैं। लो कॉस्ट होती है, सेंसिटिविटी भी इसकी जो होती है वो कम होती है, लाइट रिसीविंग सरफेस होता है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी पावर सप्लाई की। ठीक है। सिलिकॉन फोटो डायोड में इट ऑब्टेन फोटोमेट्रिक डाटा लाइक दैट फोटो मल्टीप्लायर इफ द लाइट इंटेंसिटी इज रिलेटिवली लार्ज। ठीक है। ये फोटोमेट्रिक डाटा को ऑब्टेन करता है जो कि फोटो मल्टीप्लायर की तरह होता है जब इसकी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक। सो आज की वीडियो इतना ही। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिए थे, ये हमारा पार्ट 2 है एंड उसके बाद पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जो कि ये हमने रिटन बाय वैसे ही आपको लिख दिया है, रिटन बाय मिथिलेश कुमार जो कि हम खुद ही हैं। और ये जो लिखा है प्लीज़ इस पर ध्यान दें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ठीक है। थैंक यू।